कभी नहीं करूँगा। नहीं करोगे। अरे सितम जुल्म ठाकुर न मुझ पर ढाको, सितम जुल्म ठाकुरी न मुझ पर ढाको, अरे गरीबी की मेरी हसीना थोड़ी सी रकम पे धर्म ना डिगाओ। ठाकुर साहब, मैं आपकी अभी भी इज्जत करती हूँ। अच्छा, आपकी भलाई इसी में है कि आप यहाँ से इसी वक्त चले जाइए। नहीं तो क्या होगा रे? अगर मेरे भैया आ गए तो क्या होगा? अगर मेरे भैया आ गए तो बहुत बुरा हो जाएगा। शाली अपने भाई की धमकी दे रही है हमें, हाँ? मीना, आज तक जिसकी औकात हमने सबक सर उठाने की नहीं, और वही आज अपने जवान का इस्तेमाल कर रही है, हम जवान को चलाती नहीं खबर। चलाती नहीं खाप खाती, और जवानी के चलते और समझ ले मौत उसकी यहाँ है मुलाकी। उठा साली लौंडिया हो और ले चल हवेली, देखता हूं कि वो साला रमुआ क्या करेगा। उड़ा इसे और ले चल। साला किस चले जा रहा है? अरे हराम खोर, उठा ले इसे और ले जा। ठाकुर साहब क्या कर रहे आज बदी का काम? समझ सोच लो है बुरा पीछे इसका अंत। है बुरा पीछे इसका अरे ठाकुर मेरी बहन को चुल्लू भर पानी में डूब जाते और छात्री होकर नियत को डिगाते नियत को डिगाते
जाएगा। और छत्री होकर चले जाए। तो खबरदार आगे, अबे जुबाना चलाओ बसे खबरदार। बस खबरदार आगे, अबे जुबाना चलाओ वरना खोपड़ी तेरी उड़ जाएगी। एक ही गोली में दूंगा धज्जी उड़ा, बेशरम खोपड़ी तेरी जाएगी। ठाकुर तेरी तान घर जाएगी। एक ही लठ में भेजा उड़ जाएगा। तेरी औकात पर थूक देंगे सभी। राणा का खेल सारा बिगड़ जाएगा। देंगे तभी राणा का खेल सारा बिगड़ जाएगा। रामजादे, जिसकी औकात हमरे पैर के जूतों के बराबर नहीं, और वही आज नगराज सिंह को ललकार रहा है। और आए रमुआ, जो नगराज सिंह से टकराता है वो चूर चूर हो जाता है। अगर भलाई चाहते हो तो आप चले जाओ। मैं हरामजादा तुझे दुनिया में जीने नहीं दूंगा। मैं तेरी जिंदगी को ये तुझे बहन जब वो गोली मुझ पर चलाया तो गोली अपने सीने पर क्यों रोक लिया बहन? भैया, अगर आपको गोली लग जाती, आपको कुछ हो जाता भैया, तो मैं इन कमीनों के बारे जी नहीं पाती। इसलिए भैया ये गोली मैंने रोक ली है। भैया आप कहते थे ना कि मैं तुम्हारी शादी कर दूंगा तो मैं आजाद हो जाऊंगा। भैया आज से आप आजाद हो गए भैया। भैया वो देखो मुझे माँ बुला रही है भैया। भैया भैया मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे मार डालूंगा। जमींदार राणा, मैं तेरी हवेली आ रहा हूं। मैं अपनी बहन की लाश को नहीं दफनाऊंगा। मैं अपनी बहन की लाश को लेकर तेरी हवेली आ रहा हूं इंसाफ मांगने। और इंसाफ ना किया तो मैं तेरी कोठी में आग लगा दूंगा। अफसोस तो हमें इस बात की कि ये मेरे पास 1 बीघे जमीन थी। मैं अपनी जमीन बेच डाला। जमीन भी हाथ से निकल गई और बहन भी दुनिया से मिटा दी गई। मां तो केवल जन्म दिया था, लेकिन अपनी बहन की परवरिश अपने हाथों से किया था। और कितनी उम्मीदें लगाकर बैठा था, एक दिन अपनी बहन की शादी करूंगा और डोली में बिठाकर रुखसत करूंगा। बहन की खुशी के लिए
मैंने अपनी खुशी को कुर्बान कर दिया। मैं अपनी शादी नहीं की यही सोचकर। नगराज, मैं तेरी हवेली आ रहा हूं, तेरी हवेली आ रहा हूं। ये नगराज को मैंने भेजा था जग्गू के यहाँ, लेकिन वहाँ का कोई मैसेज मेरे को नहीं मिला। घर से बाहर निकलता है तो न जाने क्यों मेरे सीने में धड़कने सी बढ़ जाती है। न जाने कैसे होने लगता है कि कहीं ये उलट पुलट न कर दे। नगराज आया नहीं? नहीं बाबू साहब, आपने असूली के लिए भेजा तो था, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं है। अरे 15 दिन गुजर गए लेकिन वो मेरे पास अपनी शक्ल तक नहीं दिखाया। जी बाबू साहब। देख रहे क्या हुआ बिट्टी को? क्या हुआ बिट्टी को? लीजिए लाश बहना, लाश कि ठाकुर मेरे वास्ते आपके पास लाया हूं मैं। खून मीना का नगराज ने है किया, मांगने आज इंसाफ आया हूं मैं। ये मेरी बहन की लाश है। आपके बेटे नगराज ने मेरी बहन का खून किया। हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ। इसका मतलब ये नहीं कि 500 रुपए के लिए मेरी बहन को इस दुनिया से मिटा दिया जाए। जग्गू का बेटा है? हाँ बेटे, मैंने भेजा तो था नगराज को, लेकिन मैंने ये भी कहा था अगर उसके पास पैसे ना हो तो चुपचाप वापस चले आना, बट उसे परेशान मत करना। तेरे कहने का मतलब कि नगराज ने इसका मर्डर कर दिया? हाँ। अगर नगराज ने किया तो साला मेरा औलाद है क्या? वो मेरा औलाद नहीं हो सकता है, साला मेरा दुश्मन है। और नगराज ने करके है कर दिया, आने दो न्याय करी के दिखाता तुझे। लाश ले जाओ बेटे, भाई दफन तुम करो, रतन का भी कफन को दिलाता तुझे। मैं कफन के लिए पैसे मांगने नहीं आया, इंसाफ मांगने आया हूं। इंसाफ, हमें इंसाफ चाहिए, और इंसाफ न किया तो अंजाम दर्दनाक होगा। रामू, अगर मैं नगराज को मार भी देता हूं तो क्या तुम्हारी बहन की जान वापस आ जाएगी? नो, मैं नगराज को सजा दूंगा, एक ऐसी सजा दूंगा कि वो जिंदा रह करके भी लाश बन जाएगा। आज के बाद मैं अपनी जमीन जायदाद से उसे खारिज कर दूंगा, बेदखल कर दूंगा, एक एक टुकड़े का भिखारी बना दूंगा। आप कुछ नहीं करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे। ये सब बड़ों की चाल है। वो आपका बेटा
कुछ भी करी, और ये एक गरीब की बहन की लाश पड़ी है। ठाकुर साहब, 1 बीघे जमीन थी आपकी लिए मैंने अपनी जमीन बेच डाला। आपके बेटे ने कहा हमें पैसा चाहिए, और पैसा ना दिया तो मैं तेरी बहन को हवेली उठवा ले जाऊंगा। ठाकुर साहब, कर्ज पिताजी लिए थे, मैं आपके पास नहीं आया था, लेकिन बाप का कर्ज औलाद देता है, मैं कर्ज भूला नहीं था, और मैं आपके पैसे के लिए मैंने अपनी जमीन बेच डाला। ये लो, ये अपना पैसा पकड़ो। मैं कर्जदार नहीं, लेकिन जिस तरह आज मैं अपनी बहन के लिए तड़प रहा, उसी तरह आप अपने दोनों बेटों के लिए तड़पेंगे। आपके दोनों बेटों को मौत के घाट उतार दूंगा, हवेली में आग लगा दूंगा। जमींदार राणा, मैं तेरी जमींदारी खाक मिला दूंगा। याद रख, जिस तरह आज मैं तड़प रहा हूं, उसी तरह तुझे खून के आंसू रुलाऊंगा, और इस हवेली को तमतान बना दूंगा। कोई लात पर रोने वाला नहीं बचेगा। दोनों बेटों को मौत के घाट उतार। आज तक जो गरीब लोग मेरे को भगवान समझ करके मेरी पूजा किया करते थे, आज वो मेरे सामने मेरे को गालियां दे रहे हैं। नगराज, तू साला मेरा औलाद नहीं हो सकता है, तू मेरा बेटा नहीं हो सकता। मैं तेरे को मार दूंगा, मैं तेरे को क्या हुआ भाई? पिताजी, क्या बात है? क्या हो गया? क्या हुआ बाबूजी? आपकी आंखों में आंसू? आखिर बात क्या हुई है बाबूजी? अबे साले मदर फकर, तेरी मौत। साले हरामखोर कुत्ता कहीं का, पैदा होते ही क्यों नहीं मर गया रे? मैं ये समझ लेता कि मेरे पास सिर्फ एक ही औलाद है। जिस बात का मुझे डर था, आज वही मेरे सामने आ गया। हरामखोर, साले शूट कर दूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना समझा करके भेजा, लेकिन तूने क्या कर दिया रे? गॉड, मैं क्या करूं तेरे को? क्यों रे नगराज तूने गजब करी दिया? ताजपुर खो में मेरे लगा दिया, मार गोली दिया मीना को बेशर्मी। इज्जत में मेरे धक्का लगा ही दिया। मार गोली दिया मीना को बेशर्मी। इज्जत में मेरे धब्बा लगाई दिया।
आप अपने क्रोध को शांत कर ले बाबूजी। साले क्रोध को शांत कर दूं? और मेरी बात को पहले आप सुनिए पिताजी। चेहरा बिगड़ जाएगा। कि होते नाराज व्यर्थ मैं क्यों पिता होते नाराज व्यर्थ मैं क्यों पिता दोनों भाई बहन फिर है मुझसे गए हवाई फरमाने वहां है किया प्राणी ठोके जमीना। रिवाल्वर निकाल बे इसकी। कुत्ते की रिवाल्वर तू साला रिवाल्वर लेके चलेगा? नो, तू रिवाल्वर लेके चलने के योग नहीं है। क्या कह रहा था अभी? चल स्पीकर कर, दोबारा बोलो। मैंने क्या कहा था तेरे को? मैंने कहा था बेटे पैसे लेने के लिए जा, अगर उसके पास पैसे ना हो तो चुपचाप वापस चले आना, बट उसे परेशान मत। तूने क्या कहा? तूने कहा अगर तू मेरा पैसा नहीं देगा तो तू सारा उसकी बहन को लाएगा। वो मेरा बेचारा गरीब लड़का तेरे खौफ से 1 बीघे जमीन तू उसको बेच दिया, और जब देने के लिए चला तो उसकी पहले उसकी बहन को शूट कर दिया। नगराज, ये जमींदारी मैंने अपने बाप के सामने संभाली है। मेरा बाप जिंदा था, जब मैं इंसाफ की चौकी पे बैठता था तो मेरा फादर साइड में चेयर पे बैठता था। पूरे 7.5 किलोमीटर के अंदर हमारी जमींदारी है। इस गांव में 52 पुरवे लगते हैं। जब किसी को मालूम हो जाता है कि राणा आज मेरे मोहल्ले से गुजरने वाला तो कुर्सियों से उछल पड़ता है, लोगों से बताता है कि आज राणा साहब मेरे मोहल्ले से आ रहा है। लोग रास्ते में खड़े होकर के मेरे जयकारे लगाते हैं। ये मेरी औकात है इस गांव के अंदर। आज तूने सब कुछ खाद में मिला दिया। हरामजादे, मैं क्या करूं तेरे को? बाबूजी, वाकई में मुझसे भूल हो गई, मेरी गलतियों को क्षमा कर दो बाबूजी। भूल? ये तेरी भूल है? एक गरीब की जमीन की बेचवा करके मुंह के निवाला छीन लिया, एक गरीब की बहन, मासूम बहन को मिटा दिया। भूल है ये तेरी? उसकी बहन को वापस ला करके दे देगा? मैंने पहले ही कहा था कि मैं गरीबों के लिए जीता और गरीबों के लिए मरूंगा। हमारी जिंदगी गरीबों के लिए है। मैं उनकी हिफाजत के लिए मैं किसी की जान ले सकता और मैं अपनी जान दे भी सकता हूँ। I will kill you, Nagraj. नहीं पिताजी, No, I cannot spare you, no. मैं आपका बेटा हूँ। नहीं बाबूजी। अब क्या होगा बाबू? लोग हमारे मुंह पर थूकेंगे।